हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द धैर्यम एजुअल पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है हिस्ट्री का एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। बेसिकली न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए पहले हमें उसके सोर्सेज जानने बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो हिस्ट्री उन्हें पता कैसे चली। तो इसमें कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। ये कॉइन्स करेंसी के रूप में रोमन एम्पायर में चलते थे। लीगल टैक्सेस, लेटर्स, लिटरेसी वर्क रिटन बाय रोमन ऑथर्स। लिटरेसी का कुछ काम जो लिखा गया है ऑथर्स के द्वारा, जो रोमन में रहा करते थे। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक कंडीशन और यहाँ की सोशल कंडीशन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन। द एम्पायर हैड अ सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर्स, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था रोमन में, वो काफ़ी अच्छा हुआ करता था, वह काफ़ी बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। उसमें माइंस हुआ करती थी, फैक्ट्रीज हुआ करती थी, ब्रिकयार्ड्स हुआ करते थे। तो जैसे हम बढ़ते हैं आगे वीडियो पे। Wheat, wine and olive oil were traded and consumed in high quantities and they come mainly from Spain। जो wheat, wine और olive oil होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड किया जाता था और मेनली वो स्पेन से आता था। लिक्विड लाइक वाइन एंड ऑलिव ऑयल वेयर ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स कॉल्ड एम्फोरा। जो लिक्विड होता था जैसे वाइन और ऑलिव ऑयल, वो एक कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किया जाता था। उस कंटेनर का नाम था एम्फोरा। जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम पे जो शिप्स में कंटेनर होते हैं उनके सबके अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे इसका नाम भी एम्फोरा था। स्पेनिश ऑलिव ऑयल वाज अ वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज दैट रीच इट्स पीक इन द ईयर 140 to 160। जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल हुआ करता था वो एक बड़े पैमाने पे कमर्शियल एंटरप्राइज बना, जो 140 से 160 के दशक में पिक पे था अपनी, यानी कि इसका ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था। द स्पेनिश ऑलिव ऑयल ऑफ दिस पीरियड वाज मेनली कैरिड इन अ कंटेनर कॉल्ड ड्रेसल 20। इस टाइम में जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल हुआ करता था वो एक कंटेनर में ट्रेड किया जाता था, उसे ड्रेसल 20 कहते थे। उस कंटेनर का नाम ड्रेसल 20 था। आर्कियोलॉजिस्ट आर एबल टू शो दैट स्पेनिश प्रोड्यूसर सक्सेस इन कैप्चरिंग मार्केट्स फॉर ऑलिव ऑयल फ्रॉम देयर इटालियन काउंटरपार्ट्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो स्पेनिश प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे वो काफ़ी सक्सेस रहे पूरी मार्केट को कैप्चर करने में ऑलिव ऑयल के द्वारा। पूरे इटालियन काउंटर पार्ट्स पे ऑलिव ऑयल ही चलता था ट्रेड में सबसे ज़्यादा। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सोशल कंडीशन। द न्यूक्लियर फैमिलीज आर लिव्ड हेयर विच इज़ वेल प्लान्ड। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज रहा करती थी, यानी कि एकल परिवार रहा करता था जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते थे। और द सन आर लिव्ड सेपरेट विद अवर फैमिली आफ्टर दे गेट मैरिड। जब किसी फैमिली में एक लड़के की शादी होती थी तो वो अपनी फैमिली अलग बनाया करता था। वो जो अपने पेरेंट्स से उनसे अलग हो जाया करता था और अपने घर दूसरे घर में रहा करता था, अपना घर अलग बना लिया करता था, अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। विमेन्स ऑफ रोमन एम्पायर हैव मेनी सोशल राइट्स विच वन ऑफ राइट टू डिवोर्स टू हर हस्बैंड। जो रोमन एम्पायर में वुमेन्स थी उन पे काफ़ी सारे राइट्स हुआ करते थे। उसमें से एक राइट ये भी था कि राइट टू डिवोर्स टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी दे सकती थी, ये भी उनका एक राइट हुआ करता था। द राइट विच इज ऑल्सो हैड एवरी वुमेन इन रोमन एम्पायर डेट वाज पार्टनरशिप ऑफ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। एक राइट वहाँ पे ये भी हुआ करता था कि जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसके डिवोर्स के बाद जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उसमें उसे पार्टनरशिप मिला करती थी। आगे बढ़ते हैं। When the marriage took place, the slave were giving as the gift। ये स्लेव सिस्टम का है थोड़ा। जब मैरिज का टाइम हुआ करता था तो जो स्लेव्स हुआ करते थे, जो वहाँ के नौकर होते थे रोमन एम्पायर में, उन्हें नौकर ही कहते थे। तो द स्लेव्स वेयर गिविंग एज अ गिफ्ट। शादी में स्लेव्स को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। अंडर द अगस्टस देयर आर 3 million slaves आउट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ रोमन एम्पायर वेयर 7.5 million। जब अगस्टस वहाँ का राजा था, रूलर था, तो
3 मिलियन स्लेव्स रोमन एम्पायर में थे। टोटल पॉपुलेशन रोमन एम्पायर की 7.5 मिलियन थी। समझ रहे हो, 7.5 मिलियन पॉपुलेशन में से 3 मिलियन स्लेव्स ही थे पूरे रोमन एम्पायर में। ये पूरा रोमन एम्पायर मान लो, तो ये सब हुआ करता था। तो थैंक यू। इस वीडियो पे एम रखते हैं 50 लाइक्स का, और अगर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं तो आपको हैंड रिटन PDF नोट्स मिल जाएंगे, और डेली मिला करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि डेली नहीं मिला करेंगे। तो जल्दी से 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करो, और इस वीडियो पे एम रखते हैं 50 लाइक्स का। जैसे ये वीडियो पे एम 50 लाइक्स का होगा, इसका पार्ट 2 स्लेव सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।